मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक महत्वपूर्ण वृक्ष की जानकारी देने आया हूँ। सर्वप्रथम तो आप देख लें इसको। इसके पत्ते इस प्रकार से होते हैं और इसमें गुलाबी वर्ण के पुष्प आते हैं। प्राय ये जहाँ पर गीलापन रहता है, पानी की मात्रा रहती है, वहाँ पर पाई जाती है। इस औषधि को मैं अभी पारद के लिए लेने आया हूँ और पारद में क्या काम में आती है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये देखें आप, जो पारद का विषय है उसमें उसके अंदर ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसको हम लजालू भी बोलते हैं, लजवंती भी बोलते हैं, गुजराती में रीसामणी भी बोलते हैं। यह औषधि प्राय जो मध्यम उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, ठंडी प्रदेश पर सब जगह मिलती है और तंत्र की एक ये महत्वपूर्ण वनस्पति है। पारद के साथ साथ तंत्र में भी इसका बड़ा अच्छा उपयोग है, क्योंकि जो गोंड लोग हैं, जो तंत्र के लोग हैं, वो इसको वशीकरण के काम में लेने के लिए उपयोग में लेते हैं। वशीकरण में जिसका प्रयोग है वो नवरात्रि की जो एकम जो प्रथम तिथि है उस दिन इसको निमंत्रण लग जाता है और नवरात्रि की रात्रि को इसको जानकर लोग तंत्रोक्त जो अघोर मार्ग की विद्या है उसके माध्यम से निकाल लेते हैं। निकालने का कुछ तरीका मैंने ऐसा सुन रखा है कि एक तेलिया उड़द होते हैं जो कि 5 रुपये का एक उड़द आता है, जिससे मूठ चलाई जाती है कोई ज़माने में। वो उड़द मनुष्य की कपाल में उगाए जाते हैं और उन उड़दों को सिद्ध करके जो व्यक्ति है जिसने इसको निमंत्रण दिया है वो नग्न होकर के दोनों हाथों में उन उड़दों को पकड़ करके और मंत्र विद्या के माध्यम से अपनी दांतों से निकालता है और एक आदमी उसके पीछे खड़ा रहता है। तो वो जैसे ही गर्दन मुंह में इसकी डाल को पकड़ के झटका देता है तो इसकी जड़ पूरी निकल आती है। ऐसा विधान है। और यदि वो व्यक्ति अटकने लगता है तो पीछे उसके एक लात के मारता है तो वो गुला मंडी के साथ ही जड़ निकल के भग जाती है, मतलब खिंच जाती है। ऐसा हमने सुना है। और इसके माध्यम से एक वशीकरण का काजल बनता है जो कि वशीकरण के काम में आता है। वैसे ये विधा उत्तम भी है और गलत भी है, क्योंकि आजकल इसका दुरुपयोग काफ़ी हो रहा है। तो हम बात करते हैं, ये जो लजालू है इसके अंदर जो पारद की जो सिद्धि है, वो पारद का जो बंधन है जिसको हम शिव वीर्य बोलते हैं, उसको बांधने के लिए इसके रस को निकाला जाता है। इसके रस को निकाल करके ताज़ा इसका रस होना चाहिए। कहीं कहीं हम इसके पत्र की चटनी और रस को भी लेते हैं। और जब हम खरल में पारद को, जो अष्ट संस्कारित पारद है जिसमें गंधक जरण हुआ उस पारद के साथ घोटते हैं तो पारद बंधने भी लगता है। और विशेष बात मैं आपको रहस्य की बता देता हूँ कि जो पारद है वो पारद अग्नि को सहन करने की क्षमता भी रखता है। अग्नि सहन करने की क्षमता वो कहाँ तक रखता है ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी इस पर हम काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि विशेष प्रकार की गुटिकाओं के निर्माण में लगा पड़ा हूँ। बहुत कम समय मिलता है तो मेरा जो अनुभव रहा है वो बता रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को सच्ची जानकारी मिल सके। क्योंकि गपबाजी करने में और प्रैक्टिकल करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब आप इस क्रिया को करने जाएंगे तो आपको स्वतः अनुभव हो जाएगा कि कितना मेहनत का कार्य है। जब आप इसका रस निकालेंगे और रस निकाल करके पारद के साथ घोटेंगे तो पारद हल्का गाढ़ा हो जाता है। पूर्णतया गाढ़ा नहीं होता, हल्का गाढ़ा पारा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पारे का हल्का मस्का बन जाना। और जब वो पारे का मस्का बन जाता है तो एक बीकर लीजिए, आप कांच का बोरोसिल का फ्लास्क ले लीजिए और एक हीटर आता है हॉट प्लेट का, उस पर रखें इसको और उस पर इसका रस निकाल लीजिए। करीब अब इतनी मात्रा में लजवंती अगर कहीं लगी हो आपके पास तो ठीक है, वरना हर्बल गार्डन्स वगैरह मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। ला करके कूट करके इसका 1 लीटर के करीब रस निकाल लीजिए और धीरे धीरे इसके ऊपर चोआ दीजिए कम आंच पर। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो पारद एक हम क्या बोले उसको, मस्का जो हमारा बना है उस स्थिति में कायम रहता है। जब आप अग्नि पर देखेंगे, टेम्परेचर देके देखेंगे तो पारा 535 डिग्री तक आपको कायम मिलेगा। बिल्कुल सत्य और प्रेक्षित अनुभव मेरा, इसको करके देख सकते हैं आप। तो जो सिद्धेश्वरी गुटिकाएँ मैं बना रहा हूँ अभी, उस पर मैं इस पारे को काम में ले रहा हूँ। और लजवंती काफ़ी अच्छी मात्रा में मेरे यहाँ होती है, बहुत अच्छी मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सर्दी का मौसम है और अच्छी काली मिट्टी है। और अभी आप देखेंगे तो मैं पहाड़ के एरिया में आया हूँ, ये यहाँ पर आया हूँ मैं, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, ये मैंने छोटा सा प्रयोग आपको बताया है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा